नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। अशुभ ग्रहों की पीड़ा आपके माता पिता की कृपा से दूर हो सकती है। आपने बहुत उपाय किए, बहुत मंत्र जाप किए, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ। किस्मत कनेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कैसे पापी ग्रहों के अशुभ प्रभाव को आप शांत कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा के द्वारा। अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव आपको बिल्कुल भी अशुभ प्रभाव नहीं देगा। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज रहते हैं तो वो अशुभ ही देगा, लेकिन वास्तु दोष भी होता है एक मुख्य कारण आपके माता पिता के नाराज होने का। सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने का रंग हमेशा हल्का पीला आप रखें। यह बृहस्पति का स्थान होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको हमेशा शुभता मिलती रहेगी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की सेवा से आपका भाग्य चमक सकता है। आपने कुंडली के 9 ग्रहों को देखा होगा, आपकी जन्म पत्रिका को भी आपने स्वयं उठा के देखा होगा। आपको यह नहीं पता होगा कि आपके कौन कौन से ग्रह आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, माता और पिता आपके जन्मदाता होने के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य के कारक होते हैं और राजसी ग्रह भी ये कहलाते हैं। दोनों के दोनों ये राजसी ग्रह हैं। बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक आपके लिए मन में वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखने के कारण ये दोनों ही ग्रह यानी कि सूर्य और चंद्रमा आपको हमेशा शुभ परिणाम देते रहते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और माँ और जो है पिता आपके दोनों साथ साथ रहने की वजह से ये दोनों ग्रह आपको हमेशा अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपके माता पिता कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को डालकर आपका भला सोचते हैं और आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं आपकी जिंदगी में अपने माता पिता की सेवा से। सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की ही सेवा है। कोई भी उपाय करिए, कोई अनुष्ठान करिए, कोई मंत्र जाप करिए, यदि आपने आपके माता पिता का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया और उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का आपने प्रयास किया, तो भूल जाइएगा शुभता को, पवित्रता को, और कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो अब जान लीजिए क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है इस सेवा का। माता पिता का सम्मान करने से आपको जीवन में सुख सुविधाएं तो मिलती ही हैं, इसके साथ साथ आपको जीवन में हर पग पर भरपूर सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी कि आपको बरकत भी हुई, आपके घर में अन्न और धन भी बढ़ा और साथ ही साथ आपका हर जगह सम्मान बढ़ गया। आप सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। आपके कुलगुरु, आपके ईष्ट और आपके जितने भी देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, वो स्वयं आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि आपने अपने माता पिता का सम्मान किया है। माता पिता की सेवा से हर कार्य क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो आपको हमेशा बढ़ोतरी देंगी और जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती ही रहेगी। और इसके साथ साथ अपार यश भी आपको मिलेगा। यानी कुछ ऐसी बातें आपकी जिंदगी के अंदर होंगी जो आपने स्वप्न में नहीं सोची, लेकिन उसके लिए भी आपको माता पिता की सेवा करने से अपार यश मिल जाएगा। तो इतनी उत्तम है ये माता पिता की सेवा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आज से, अभी से जब आप हमें सुन रहे हैं ना, अपनी माता पिता की सेवा आरंभ कर दीजिए। भूल जाइए सारी आपसी बातें, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा ना रखिए माता पिता से, और आज ही से, अभी से माता पिता का भरपूर सम्मान करना शुरू कर दीजिए। सारी ग्रहों की पीड़ाएं एकदम से शांत होंगी। अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। घर का खाना खाएं तो यह बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। वृषभ राशि, मित्रों से छोटी छोटी बात पर आप ना लड़ें, ना झगड़ें और शेयर मार्केट में भी निवेश बिल्कुल ना करें। रुका धन मिलने का योग बन चुका है।
शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। मिथुन राशि, अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, व्यापार में जरूर लाभ होगा। तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करिए। शुभ रंग आपके लिए भूरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रह रुष्ट होंगे अपने माता पिता का अपमान करने से। आपने अपने माता पिता का सम्मान किया, आपको चारों ओर से सफलता मिली। यदि आपने अपने माता पिता का अपमान कर दिया तो कुंडली के कौन कौन से ग्रह आपको अपयश का सामना कराएंगे, आपका हर जगह तिरस्कार कराएंगे, वो भी जानिए कौन से ग्रह हैं। माता पिता का अपमान करने से चंद्रमा, जो कि मां का कारक और सूर्य पिता के कारक हैं, आपको अशुभ परिणाम ही देंगे। जितना मर्जी आप रत्न धारण करिए, जितना मर्जी आप मंत्र जाप करिए, आपका हर कार्य 100% बिगड़ेगा। बहुत ज्यादा धन कमाने के बाद भी घर में धन रुकेगा ही नहीं। अगर रुक गया तो बीमारी पर खर्चा होना शुरू हो जाएगा। आपका हर जगह तिरस्कार होगा, हर जगह आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। बने हुए जितने भी कार्य है ना, जो बहुत सोच समझ के प्री प्लान करके आपने बनाए थे, 100% बिगड़ेंगे वो। हर रोज आप खाली हाथ ही घर लौटेंगे। किसी के काम के लिए आप गए, आपने अपना काम किया या फिर किसी और काम के लिए गए, उस काम में आपको बेरंग लौटना ही पड़ेगा यदि आपने अपने माता पिता का अपमान किया है तो। अब आपको बताते हैं कि आपके माता पिता आपसे नाराज ही क्यों हो जाते हैं। माना कि आपकी गलती नहीं है, तो कुंडली के कुछ ऐसे ग्रहों के ग्रहीय कारण हो जाते हैं जिससे आपके माता पिता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से लक्षण हैं, वो भी जानिए और उनका उपाय भी बताऊंगा। यदि कुंडली में चंद्रमा और सूर्य पर अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल आदि की दृष्टि हो जाए तो ऐसा हो जाता, आपके माता पिता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप रात्रि में देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं तो भी आपके माता पिता आपसे रुष्ट होंगे। आप अपने घर की पूर्व दिशा और अपने कमरे को साफ सुथरा नहीं रखते तो भी आपके माता पिता रुष्ट होंगे। एक ही तरह के बार बार कपड़े पहनते रहते हैं आप तो भी कहीं ना कहीं आपके माता पिता आपसे नाराज होंगे ही। इससे बचने का क्या उपाय है वो आपको बताऊंगा, और कैसे माता पिता की प्रसन्नता बहुत चुटकियों में आप पालेंगे ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, रास्ते में किसी से बिल्कुल ना उलझिए। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। बीमारी पर पैसे खर्च हो सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 88। सिंह राशि, पिता से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डाल लीजिए। दोपहर तक समय थोड़ा शुभ नहीं है। शुभ रंग आपके लिए मरून और भाग्य प्रतिशत होगा 80। कन्या राशि की बात करते हैं। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। अगले दिन पर कोई कार्य ना टालिए। शाम तक शुभ समाचार जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। अब आपको एक सिम्टम और बता दूं कि पितृदोष भी एक मुख्य कारण होता है आपके और आपके माता पिता के बीच वाद विवाद करवाने का। यह क्या कारण है ये भी जानिए। आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है तो भी एक ये मुख्य कारण बनता है आपके माता पिता से आपका झगड़ा करवाने का, आपसी वाद विवाद करवाने का, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को खराब करवाने का। आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में राहु है, पापी ग्रहों से यदि पंचमेश पीड़ित है, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं पितृदोष बन जाता है। चौथा भाव जो आपकी माताश्री का होता है, वहां पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है, नवम भाव, दशम भाव जो आपके पिता को दर्शाता है, वहां पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं माता पिता से आपका अलगाव हो ही जाता है। छोटी छोटी बातें आपको उनकी बुरी लगने लगती हैं। ये आप कभी महसूस करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप इन छोटी छोटी बातों को महसूस करिएगा, जरूर आप सही पाएंगे इन बातों को।
अब एक कारण और बताते हैं कि वास्तु दोष भी एक होता है मुख्य कारण। देखिए, घर में वास्तु दोष होने के कारण भी माता पिता और बच्चों में वाद विवाद हो ही जाता है। घर के मध्य में यदि रसोई घर हो, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यदि रसोई घर बना हुआ है, घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रसोई घर बना हुआ है, तो भी ऐसा होगा। और घर की पूर्व दिशा जो कि सूर्य की दिशा होती है, यदि वहां आपने वॉशरूम बनाया, टॉयलेट बनाया, तो कहीं ना कहीं आपके पिता आपसे रुष्ट हो जाएंगे और सूर्य आपकी पत्रिका के अंदर 100% आपको अशुभ परिणाम देगा ही देगा। तो इनसे बचिएगा, वास्तु के अकॉर्डिंगली पूरे घर को सेट रखने का प्रयास करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कारोबारी यात्राएं आपकी सफल होंगी, मनचाहा परिणाम भी मिलेगा। बड़ों का अपमान भूलकर भी ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 79। वृश्चिक राशि, किसी के साथ विश्वासघात बिल्कुल ना करें। अपने आप का साथ जरूर निभाएंगे, यानी आपके जो अपने हैं ना, वो आपका जरूर साथ देंगे। ईश्वर पर भरोसा जरूर रखें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 90। धनु राशि, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। किसी के मजाक को आप बुरा बिल्कुल ना लीजिएगा। सोच समझकर ही आप कार्य करें। लेन देन जो करना है सोच समझकर करना है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा, भाग्य प्रतिशत होगा 78। अब आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं, आपको एक ऐसा उपाय, महाउपाय बता दूं कि जिससे आपके माता पिता एकदम से प्रसन्न हो जाएं। वो करके जरूर देखिएगा। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और उगते हुए सूर्य के थोड़ा दर्शन करिए और वहीं पर खड़े खड़े भगवान सूर्य नारायण को जल दे दीजिएगा। इससे सूर्य की महाकृपा आपको मिलेगी। रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करने की आप आदत डाल लीजिए। सोमवार के दिन सुबह कच्चा दूध लीजिए और भगवान शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए, यानी कि शिवलिंग पर कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। चंद्रमा के मंत्र ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप जरूर करें और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर करें। इन दोनों मंत्रों के जाप से आपके माता पिता आपको कहीं ना कहीं माफ भी करेंगे और आपके और उनके बीच की जो दूरी है ना, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आपके माता पिता आपके पास चले आएंगे या आप अपने माता पिता के पास स्वयं चले जाएंगे। तो इन उपाय को, इन मंत्रों को जरूर जपिए। पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दवा का दान कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दवा नहीं खरीद पाते हैं, वस्त्र का उनके पास अभाव होता है, तो उन्हें वस्त्र दे दीजिए। भोजन के लिए लोग दर दर भटकते हैं, तो उन्हें आप खाना खिलाइए, भोजन का दान करिए। घर के वास्तु दोष को दूर करने का भी आप प्रयास करिएगा। घर में समय समय पर हवन, मंत्र, पूजा पाठ, रामायण का अखंड पाठ, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करते रहिए। घर की पूर्व दिशा को हमेशा आप साफ रखिए। अपनी माता पिता समान जितने जो लोग हैं उनका आदर करिए। ये नहीं कि अपने माता पिता का सम्मान किया और अपने माता पिता के उम्र के बराबर जो लोग हैं उनका आपने जो है उनको बॉदर नहीं किया, उनका अपमान कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जितने भी आपके माता पिता के समान लोग हैं उनका आदर जरूर करिए। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, यात्रा के दौरान किसी से ना उलझें। मन का सोचा हुआ कार्य जरूर पूरा होगा। किसी को गलत बात ना बोलें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 76। कुंभ राशि, क्रोध पर काबू रखें। दोपहर बाद समय आपके फेवर में है। बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार दें। शुभ रंग आपके लिए मैरून और भाग्य प्रतिशत होगा 69। मीन राशि, निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान जरूर करें। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अपने पिता को भी उपहार जरूर दें। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी, भाग्य का प्रतिशत होगा 87।
हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप छोटी छोटी अपनी आदतों में बदलाव करके सूर्य और चंद्रमा का शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ ये होगा कि आपका और आपके माता पिता के बीच का वाद विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इन उपायों को आप जरूर करिए। अब जानते हैं आज की सलाह। हर रोज अपने सोने के कमरे में आपको सुगंधित वातावरण करना होगा। आप एयर फ्रेशनर का यूज कर सकते हैं, सुगंधित अगरबत्ती का यूज कर सकते हैं। तो हर रोज सोने से पहले अपने सोने के कमरे को सुगंधित कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।